भाई तुम्हारा कितना वजन बढ़ा? 12 से 13 किलो वजन। 12-13 किलो वजन बढ़ा। क्या अगर आप दुबले पतले हो, खाया पिया नहीं लगता है, तो मैं तो गला फाड़ता ही रहता हूँ वीडियोस में, और पिछले 5-6 साल से गला फाड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भैया भी आपको बताएंगे। भैया अगर कोई दुबला पतला है, किसी को खाया पिया नहीं लग रहा है, उसको मोटा तगड़ा होना है, तो कौन सा मास गेनर लेना चाहिए? पावर मास गेनर। पावर मास गेनर। आप इस बात को क्यों कह रहे हो जी? मैंने यूज किया है। तुमने यूज किया है? हाँ। तो भाई तुम्हारा कितना वजन बढ़ा? 12 से 13 किलो वजन। 12-13 किलो वजन बढ़ा। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हो भैया? छतारी। छटारी के रहने वाले हैं। अलीगढ़ आउटलेट आज भैया आए हैं, और भैया ने आते मुझे बताया, तो भाई मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा भाई वाह यार। और भैया कितना टाइम हो गया उसको लिए हुए? 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। 2.5 साल से ऊपर हो गया है भैया को पावर मास गेनर लिए हुए, और 12-13 किलो वजन बढ़ा, और जो वजन बढ़ा वो टिका हुआ है। वो टिका हुआ है। और भाई मैंने सुना है हमारे इस अलीगढ़ क्षेत्र में बहुत बालक वो चूरन चटनी खा रहे हैं। खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ के बालक जैसे फिरोजाबाद और आगरा वाले तो वहाँ भागे हैं, वो टुंडला और एतमादपुर की जो है पता नहीं वैद की क्या है वो चूरन, यहाँ के बच्चे भी जाते हैं वहाँ? यहाँ के तुमने सुना है उसके बारे में? जाते हैं, मतलब हमारे गाँव में खा चुके हैं। तो फिर क्या होता है उस चूरन चटनी को खाने से? चेहरे पर दाने वाने से निकलते हैं, एक संग साथ वजन बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। फिर घट जाता है। तुमने तो नहीं खाई थी ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। भैया ने सीधा पावर मास गेनर खाया, 12-13 किलो इनका वजन बढ़ गया, और जो वजन बढ़ा है वो टिका हुआ है, और वो घटेगा नहीं अब पूरी जिंदगी। अच्छा भैया अब ये बताओ, अब तो वजन नहीं बढ़ाना आपको? नहीं। तो मास गेनर अगर दुबले पतले हो तो एक आधा बार ही खाना होता है, बार बार नहीं। वो चूरन चटनी का क्या करते हो, पहले खा लेते हो, फिर उसके बाद गाल फूल के, पता है मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है। एक भाई मुझे बता देते, भैया मेरे घर में जैसी कोई फंक्शन आता है ना, तो भाई फोटो वोटो अच्छी आए तो मैं महीने भर पहले से वो चूरन चटनी खाता हूँ, फोटो वोटो अच्छी आ जाती है, फिर ऐसी हो जाता हूँ। मतलब ये शरीर है या कोई गुब्बारा है कि जब मन करा खेलने का उसमें हवा भर दी और फिर उसके बाद में उसको निकाल के रख दिया? अरे मेरे भाई लीवर किडनी बैठ जाएंगे, इसलिए इन चूरन चटनियों को मत खाया करो। और एक बार ही मोटे होना यार, परमानेंट। जैसे भैया एक बार ही मोटे हो गए हैं, भैया इनका शरीर जो है बड़े बढ़िया हष्ट पुष्ट और भरा हुआ शरीर हो गया है। अच्छा भाई उससे कोई पेट निकला, गाल फूला? नहीं नहीं भाई कोई पेट नहीं निकला, कोई गाल नहीं फूले। अच्छा जो 12-13 किलो वजन बढ़ा है वो पूरे शरीर में आया है ना, वो पूरे शरीर में वजन बढ़ा है। तो इसलिए भाई परमानेंट इलाज करो इस दुबले पतलेपन का। टेम्परेरी इलाज करने से कुछ नहीं होगा कि चूरन चटनी खा ली उसके बाद छोड़ दी, फिर ऐसी हो गए, फिर खा ली। भाई नहीं, आप एक बार ही पावर मास गेनर ले लो और आपका 12-13 किलो वजन बढ़ जाएगा। पर एक चीज का ध्यान रखना भाई, आपके पास सप्लीमेंट्स लगता है, डाइट प्लान वगैरह सब आया था? पूरा। हाँ पूरा, और फॉलोअप भी आया था? जी जी। तो वो डाइट प्लान आपको ही मिलेगा और उसे फॉलो करना है। बहुत सारे भैया सोचे हैं कि खाली पावर मास गेनर खा लूं इसी से काम बन जाएगा, और इतने भी खलीफे भाई भी हैं हमारे, क्या करते हैं सुबह नाश्ते में पावर मास गेनर ही खाने लगे, नाश्ते छोड़ देंगे, रात का खाना छोड़ देंगे, पावर मास गेनर खाने लगते हैं। भाई फिर फायदा क्या होगा? आप जो खाना खा रहे हो वो तो खाना ही है, उसके अलावा आपको दिन में 2 बार पावर मास गेनर यूज करना है। आधा लीटर दूध में 1 चम्मच, साथ में बनाना, ब्राउन ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स, इस हिसाब से आप पावर मास गेनर का यूज कीजिए ताकि आपका शरीर जो है भर सके। और सप्लीमेंट्स वाली तरफ से जो डाइट प्लान आया वो डाइट प्लान कोई तोप डाइट प्लान नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल डाइट प्लान है। वही आपका सत्तू हो गया, वही आलू हैं, वही केले हैं, वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बस सिंपल डाइट प्लान है। तो वो आपको फॉलो करना है ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट आ सकें, क्योंकि मेरा भी यही गोल है कि भाई आपको मोटा तगड़ा करूं, प्लस में पावर मास गेनर या मास गेनर, चाहे वो पावर मास गेनर हो, चाहे वो लबराडा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी मास गेनर हमेशा की चीज़ नहीं होती है। इस बात को मैं भी कहता हूं। पर अगर दुबले पतले हो, खाया पिया नहीं लगता है, तो स्टार्टिंग में तुम्हें पावर मास गेनर ही लेना पड़ेगा। एक बार शरीर आपका भर जाए उसके बाद फिर वो रिपीट करने की जरूरत जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पर जीता जागता एग्जांपल है, 2.5 साल हो गए भैया को, अब इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब तो अपना नॉर्मल प्रोटीन चला लो, अब जो सप्लीमेंट लेना ले लो, पर वजन बढ़ने के बाद में घटेगा नहीं और रिपीट हमें करना नहीं है। पर जो भैया मुझसे ये कहते हैं कि भैया मेरा तो ट्रेनर मना कर रहे हैं, मेरा तो जानकार, रिश्तेदार, यार सब मना कर रहे हैं कि मास गेनर मत खाना, मास गेनर खराब चीज़ होती है, उसके अंदर होता ही क्या है, उसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने इनके बहकावे में आके मास गेनर की जगह अगर वे प्रोटीन ले लिया, भाई साहब पैसा पानी में है। क्योंकि भाई आप समझो, कोई हम जो है, मतलब समझ रहे हो, कोई टाटा बिरला अंबानी तो हम है नहीं, हम सारे आम आदमी हैं भाई। ऐसा तो नहीं है कि भैया रिजल्ट नहीं आया अगले महीने फिर ले लेंगे, फिर ले लेंगे। भाई हम पैसे अगर खर्च कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी चाहिए, क्योंकि यूँ तो है ही ना कि भाई मतलब पैसा खर्च कर दी, रिजल्ट नहीं आया तो हम जो है कोई बात ना, अगले महीना फिर ले लेंगे। हमारे पास तो भैया बहुत पैसा है भाई, मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से करते हैं सारी चीज़ें। अब हमने किसी चीज़ में कोई मतलब जो है इन्वेस्ट किया है, कोई मास गेनर लिया है, प्रोटीन लिया है, तो हमें रिजल्ट भी तो आने चाहिए। ठीक है, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा।
आप सप्लीमेंट्स ला से मास गेनर की जगह प्रोटीन ले जाओ, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा पर रिजल्ट नहीं आएंगे आपको, क्योंकि दुबले पतले शरीर को पहले भरने के लिए मास गेनर खाना ही पड़ेगा, उसके बाद में प्रोटीन चला लो। प्रोटीन हमेशा की चीज है। और जो लोग आपसे मना कर रहे हैं ना मास गेनर खाने के लिए, वो मेरे जैसे ही हैं। मतलब कैसे? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जिंदगी में मास गेनर नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा भाई? 5-7 किलो वजन ज्यादा ही है मुझ में, उल्टा कम करना है मुझे, तो मैं मास गेनर क्यों खाऊंगा भाई? मेरा वजन ठीक है, वजन मतलब एक्स्ट्रा ही है। जिसका वजन ठीक है उसके लिए मास गेनर अच्छी चीज नहीं है, और जिसका वजन कम है मास गेनर ही खाना पड़ेगा उसको, वरना फिर वो पछताएगा। पैसे पानी में जाएंगे, रिजल्ट आएंगे नहीं। फिर आप कहोगे भैया मैं तो प्रोटीन लेके गया था रिजल्ट नहीं आया। भाई आपने गलत सप्लीमेंट चूज किया है। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे भैया आते हैं जो कहते हैं भैया मुझे मास गेनर दे दो, और आपने वीडियोस भी देखी होंगी, मैं मना कर देता हूं उनको, पावर मास गेनर नहीं देता। भैया आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप सप्लीमेंट्स क्या लेने आए थे? मैं लेने आया था पावर मास गेनर। पावर मास गेनर लेने आए थे, मैंने दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अब आप भाई मैं पागल हूं जो भैया को पावर मास गेनर दूंगा? पावर मास गेनर दूंगा इन भैया को, ये बैठे, ये भैया बैठे दुबले पतलों को। अबे भाई इस भैया को क्यों दूंगा मैं पावर मास गेनर? इसका वजन ठीक है, बॉडी इतनी अच्छी है, मास गेनर नहीं है इनके लिए। मैं उनको प्रोटीन देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मास गेनर सिर्फ दुबलों पतलों के लिए होता है, और 1-2 बार के लिए होता है, बार के लिए नहीं होता है। तो इसलिए आप मास गेनर लीजिए, भैया की तरह वजन बढ़ाइए, उसके बाद अपना प्रोटीन चलाइए, जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ओरिजिनल सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, हाल फिलहाल में आप देख भी रहे होंगे भाई, आपने भी नोटिस की होगी वे प्रोटीन्स के प्राइस कितने बढ़ गए हैं फिलहाल। हाँ। करें ना भाई, 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बढ़ गए हैं। डायबिटीज आइसो 100 14,300 रुपये का है यार, समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई इंडियन मार्केट में प्रोटीन के प्रति अवेयरनेस लोगों में ज़्यादा आ रही है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आज से 15 साल पहले अगर हम उठाएं तो कोई मोहल्ले पड़ोस में कोई एक आधा बच्चा ही जाता था जिम, और आज हर कोई जिम जा रहा है, इवन लड़कियां भी जिम जा रही हैं। तो इसलिए प्रोटीन की डिमांड बढ़ गई। पर प्रोटीन जो वे प्रोटीन होता है वो हमारे इंडिया में नहीं बनता, वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और इसीलिए भाई अभी फिलहाल सप्लाई डिस्टर्ब हुई पड़ी है। आपको पता ही है ईरान युद्ध और वो युद्ध, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए भाई वे प्रोटीन्स के प्राइस बढ़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा प्रोटीन्स के प्राइस डाउन होंगे। पर दोस्तों वे प्रोटीन महंगाई आता है, और आपको अगर सस्ता वे प्रोटीन मिल रहा है तो 101% नकली है। जैसे मैं काफ़ी बार एग्जांपल भी देता हूँ। राजकुमार भाई मुझे एक चीज़ बताओ, मतलब जो है अगर कोई आपसे ये कहे कि भैया 20 रुपये में आपको 1 लीटर दूध दे दूंगा बिल्कुल शुद्ध, तो मानोगे इस बात पर? विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 20 रुपये में 1 लीटर दूध कैसे देगा भाई? ये तो समझा कैसे देगा भाई? उसके अंदर जरूर वो केमिकल ही मिलाएगा। तो इस ऐसे ही भाई अगर 1200 2000 का अगर आपको प्रोटीन मिल रहा है ना, तो वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। इसलिए सावधान हो जाओ, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो। सप्लीमेंट्स ला से भैया की तरह आप भी वजन बढ़ाओ, जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, जाएगा नहीं। भैया 5 स्टार में से क्या रेटिंग है सप्लीमेंट्स ला? 5 में से 5 स्टार रेटिंग है। जितने भी हमारे अलीगढ़ के आसपास के रहने वाले भाई हैं सब अलीगढ़ आ जाओ और अपना वजन बढ़ाओ, और चूरन चटनी कतई मत खाओ। और सप्लीमेंट्स ला का आउटलेट एटा में भी ओपन हो चुका है, एटा में, बिजनौर में, मुरादाबाद में। तो वो आउटलेट्स भी आप विजिट कीजिए। अगर आपको पावर मास गेनर चाहिए तो सबसे पहले तो आप सप्लीमेंट्स ला के आउटलेट विजिट करो, जो भी नज़दीकी आउटलेट है वहां पर जाइए। अभी तक 24 आउटलेट, 24 आउटलेट सप्लीमेंट्स ला के ओपन हो चुके हैं। सारे आउटलेट्स आपके अपने फ्रेंचाइजी वाले नहीं है, और जहां आउटलेट नहीं है वहां पर आप ऑनलाइन कोरियर सर्विस मंगा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है, एक्स्ट्रा कोई शिपिंग चार्ज आपको नहीं देना है। तो पावर मास गेनर मंगाओ, भैया की तरह वजन बढ़ाओ, और जो वजन बढ़ेगा वो पूरी जिंदगी बटेगा, जाएगा नहीं। इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, इसे फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। बहुत सारे भैया कहते हैं भैया आपसे हमें मिलकर ही हमें सप्लीमेंट लेना है। अरे मेरे भाई मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ यार। आपसे मिलने के लिए और आपका विश्वास जीतने के लिए ही तो इतनी जो है मेहनत करी है। सप्लीमेंट्स वाला को यूट्यूब पर 8 साल हो गए हैं, 8 साल यूट्यूब पर, उससे भी 4 साल पहले काम था, तो 12 साल हो गए। ऐसे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हुए हैं मेरे पास सप्लीमेंट्स वाला जो पहले साल मेरे से जुड़े हुए थे, आज उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं, वेल सेटल्ड हैं, और वो आज भी सप्लीमेंट्स वाला आते हैं। तो भाई आप भी आइए सप्लीमेंट्स वाला, जुड़िए और इधर उधर से सप्लीमेंट्स मत लीजिए। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।